हाँ हाँ, सबसे पहले आप लोग क्या बताएंगे? अग्नाशय के बारे में, पैनक्रियाज के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? पैनक्रियाज। चलिए बताइए, पैनक्रियाज कैसी ग्लैंड है? मिश्रित ग्रंथि है। कहाँ पर स्थित होती है? हाँ, पैनक्रियाज कहाँ होता है? छोटी आंत के भाग ग्रहणी के मोड़ पर। कैसा होता है? पत्ती की तरह लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और मिश्रित ग्रंथि तो है ही है। पूछा जाएगा शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? पैनक्रियाज, अग्नाशय है कि नहीं? और उसी का एक भाग क्या होता है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, या हिंदी में क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिका। और उसमें क्या पाई जाती है? बीटा कोशिकाएं। और उन बीटा कोशिकाओं से ही क्या निकलता है? इंसुलिन। और इंसुलिन का कार्य क्या होता है? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। होता है कि नहीं होता है? इंसुलिन की खोज किसने किया था? बैटिंग और बेस्ट ने। बताया है मैंने, इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने। अगर ना बताया होगा तो लिख लेना कि इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने किया था। किसने किया था? बैटिंग और बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने किया था। फिर मैंने बताया होगा कि कभी कभी क्या होता है, शरीर में इंसुलिन की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। इंसुलिन की मात्रा जब कम हो जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज या मधुमेह। कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज या मधुमेह हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी इंसुलिन का लेवल बढ़ जाए तो ग्लूकोज की मात्रा घटने लगती है, और उससे भी एक डिजीज हो जाती है। उसका नाम क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सा रोग हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है? सेम वही लक्षण होते हैं जैसे 2-3 दिन से आपने खाया ना हो। जब खाए नहीं हो, कुछ भी खाए नहीं हो, तो शरीर में क्या महसूस होगी? कमजोरी, चक्कर आना, थकान, सर चकराना, ज्यादा काम कोई करवा ले, कुदाल पकड़ा दे, खेत गोड़ो, तो क्या होगा? बेहोश भी हो सकती हो। ऐसा होगा ना? बेहोश हो सकते हो। इनसे कौन कराएगा ये सब काम? यही बताए थे अग्नाशय, पैनक्रियाज। अभी समझ में आया आपके? पक्का? ठीक, अभी फिर से दोबारा आपसे पूछेंगे अलग से। अगला मैंने बताया पित्तरस। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? और संचित कहाँ होता है? पित्ताशय में। स्टोर्ड कहाँ होता है? पित्ताशय में। और भोजन से जाकर के पित्तरस कहाँ पर मिलता है? डिओडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट डिओडेनम में पित्तरस किससे मिल जाता है? भोजन से। और पित्तरस का रंग कैसा होता है? हल्का हरा और पीला। और किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? फैट के, है ना? और पित्तवर्णक कौन कौन से हैं? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। कौन कौन से हैं पित्तवर्णक? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। यही बताया मैंने कि नहीं बताया? यही तक तो बताया। और पित्तवर्णक बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का निर्माण कैसे होता है? हीमोग्लोबिन के अपघटन से, डिकम्पोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगला हम आ गए लीवर पे। लीवर बताया ना मैंने। पूछा जाएगा लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या बताएं? क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी कहते हैं ना। और साथ में मैंने बताया कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी है? लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। वजन लगभग कितना होता है ना? और पूछा जाएगा ग्लाइकोजन कहाँ संचित रहता है? लीवर में रहता है ना। पूछा जाएगा विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? लीवर में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। सबसे अधिक रीजनरेशन कौन से अंग की कोशिकाओं में होती है? लीवर की कोशिकाओं में। एक चीज और जो छूट गया है, लिखना है, लिख लीजिएगा। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण भी लीवर में होता है। एम्ब्रायो स्टेज में आरबीसी का निर्माण भी लीवर में होता है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण भी लीवर में होता है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण भी लीवर में होता है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। और एक पॉइंट मैंने बताया था
कि अगर अधिक अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? लीवर सिरोसिस। अधिक अल्कोहल का सेवन करने से लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाएगी। इसके अलावा तो कुछ बताए नहीं थे कि बताए थे? बस इतने बताए थे ना। हाँ, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। और यूरिया को छानकर बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? किडनी। इतने था ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने डाइजेशन और पाचन तंत्र पढ़ाया, ना पूरा। उसमें माउथ, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब पढ़ा दिए। पैनक्रियाज पढ़ा दिए, बाइल जूस पढ़ा दिए, लीवर पढ़ा दिए। हो गया ना। अगला चैप्टर आप बना लीजिएगा एक्सक्रीशन या उत्सर्जन।